जय हिंद दोस्तों, स्वागत है अपने इस यूट्यूब चैनल में। बच्चों, आज की इस वीडियो में कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए समाजशास्त्र के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए, जो परीक्षा दी से वेरी इंपॉर्टेंस रहेगा। बच्चों, आज 4 मार्च है। आज यूपी बोर्ड की परीक्षाएं हैं जो है उत्तर प्रदेश में। तो इसको उसके लिए जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लेकर आए हैं। और बच्चों, क्वेश्चन को नहीं छोड़ना है, क्वेश्चन पूरा करना है, ठीक है। एक क्वेश्चन भी नहीं छोड़ना है। और थोड़ा राइटिंग ध्यान दीजिए, अच्छा अंक आपको मिलेगा। तो एक क्वेश्चन देखेंगे, समाज किसे कहते हैं। बच्चों देखो, समाज किसे कहते हैं। समाज शास्त्र है, समाज किसे कहते हैं। देखो, समाज ऐसे लोगों का समूह है जो समान संस्कृति का सहभाजन करते हैं, एक विशेष प्रादेशिक क्षेत्र में रहते हैं तथा जिनका एक बच्चों पृथक यानी अलग एकीकृत अस्तित्व होता है, उसे समाज कहते हैं, ठीक है। एकीकरण किसे कहते हैं। एक ऐसी प्रक्रिया जिसके अंतर्गत समाज की विभिन्न इकाइयां एकताबद्ध होती हैं, अर्थात एक दूसरे के साथ मिलकर एक सूत्र में बंधे होते हैं बच्चों, उसे एकीकरण कहते हैं। बहुत सरल है। ग्रामीण समुदाय की किन्हीं दो मुख्य विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। यानी गाँव ग्रामीण बच्चों जो गाँव में रहते हैं, ठीक है। सब सरल क्वेश्चन है, अपने मन से बना के लिखोगे तब भी पास हो जाओगे। नंबर 1, ग्रामीण समुदाय में धर्म एवं परंपरागत बातों पर अधिक बल दिया जाता है। नंबर 2 बच्चों, इस समुदाय में भागवादिता एवं अशिक्षा का बहुल रहता है, यानी कम पढ़े लिखे लोग, अशिक्षा ये शिक्षा जिसकी शिक्षा ना हो, अशिक्षा के लोग ज़्यादा रहते हैं, ठीक है। चलिए बच्चों, अगला क्वेश्चन है, ये भी वो इसे क्वेश्चन है, समुदाय की 3 विशेषताएं बताइए। इंपॉर्टेंस है, लगातार 2 वर्षों में पूछा जा रहा है। समुदाय की 3 विशेषता बताइए। समुदाय की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं। देखो, निश्चित भूभाग, सामुदायिक भावना, स्वतः विकास, अस्थायीपन, अनिवार्य सदस्यता, व्यक्तियों का समूह, सर्वमान्य नियम, विशिष्ट नाम, व्यापक उद्देश्य। ये सब क्या है बच्चों, समुदाय की विशेषताएं हैं। वर्ग से आप क्या समझते हैं, ये भी लगातार परीक्षाओं में पूछा जा रहा है। देखो बच्चों, वर्ग समान सामाजिक स्थिति वाले व्यक्तियों का समूह है। व्यक्ति लौकिक आयाम जैसे शिक्षा, पेशा, आय, आवासीय दशा का जीवन स्तर आदि पर अपनी अर्जित स्थिति के आधार पर एक वर्ग का सदस्य होता है। समाज में समान अर्जित स्थिति वाले व्यक्ति एक वर्ग की रचना करते हैं। वर्ग के सदस्यों में वर्ग चेतना पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, समूह की विशेषताएं बताइए। तो बच्चों, समूह की विशेषताएं निम्नलिखित प्रकार की हैं। एक से अधिक सदस्यों की बहुलता, ठीक है। समूह, अरे यार, समूह एक से अधिक जब लोग रहे, समूह बन गया कि नहीं। संपर्क और अंतःक्रिया, पारस्परिकता की चेतना, अंतःक्रिया करने वाले लोगों में अपने को एक इकाई समझने की भावना, समान लक्ष्य, समान मानदंड, समान मूल्य, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। देखो, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, कई वर्षों परीक्षाओं में पूछा जा रहा है। भारत में 2011 जनगणना के अनुसार स्त्री पुरुष अनुपात, स्त्रियां पुरुष कितना है, यानी 1000 पुरुषों के पीछे स्त्रियों की संख्या कितना है। बच्चों 940 है, ठीक है। 1000 पुरुषों के एवरेज में 940 महिलाएं हैं। ये 2011 की जनगणना है, ठीक है। जनसंख्या के आकार को निम्नलिखित में से कौन कारक प्रभावित करता है। जन्म दर, मृत्यु दर, निष्क्रमण, इनमें सभी। बच्चों, इसमें सभी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं हम लोग। 2011 जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या कितनी है। बच्चों, बा हो जाएगी, 1 से 121 का अब तो बहुत ज़्यादा हो गई है, ठीक है। चीन को भी पीछे छोड़ देगा इंडिया जो है जनसंख्या के माने बच्चों। चीन पहला स्थान है, लेकिन अब इंडिया का पहला स्थान हो जाएगा। जनसंख्या के आकार को निम्नलिखित में से कौन से कारक प्रभावित करते हैं। तो बच्चों, द हो जाएगा, इनमें से सभी। निष्क्रमण, मृत्यु दर, जन्म दर, इनमें सभी हो जाएगा। जनसंख्या वृद्धि के सिद्धांत से कौन संबंधित है। तो बच्चों जो है माल्था संबंधित है। देखो, कई वर्षों से लगातार परीक्षाओं पूछा जा रहा है। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत कितना है। तो 72.280%। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। कुल प्रजनन दर से क्या तात्पर्य है। तो बच्चों, कुल प्रजनन दर से तात्पर्य किसी किसी स्त्री के द्वारा प्रजनन काल में पैदा किए गए जीवित बच्चों की संख्या से है। सरल शब्दों में कहें तो जो है, या उन बच्चों की संख्या से है जो एक स्त्री द्वारा अपने प्रजनन काल, आमतौर पर 50 वर्ष में पैदा किए जाते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की नगरीय और ग्रामीण जनसंख्या कितनी है। आइए इसको दिक्कत देखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंस है। तो बच्चों, 2011 की जनगणना के अनुसार 68.8% जनसंख्या गाँव में और 21.2% जनसंख्या नगरों में रहती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनसंख्या वृद्धि से क्या तात्पर्य है। मोस्ट इंपॉर्टेंस है। तो बच्चों, किसी राज्य अथवा देश में किसी निश्चित काल जैसे 6 महीने, 1 वर्ष या 10 वर्ष में होने वाले व्यक्तियों की संख्या में वृद्धि को जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। भारत में जनसंख्या वृद्धि पता लगाने के लिए प्रत्येक 10 वर्ष में जनगणना कराई जाती है, ठीक है बच्चों। और प्रत्येक 10 वर्ष में जनगणना कराने कौन इसको शुरू किया था 10 वर्ष जनगणना। तो लॉर्ड रिपन, जो हमारे देश का जो है गवर्नर जनरल बन के आया था अंग्रेजों तरफ से, लॉर्ड रिपन की देन है, ठीक है। लॉर्ड रिपन की ही देन है। उसने कहा कि जो जनगणना होगी 10 वर्षों के बाद होगी, ठीक। अगला क्वेश्चन है, भारत में जनसंख्या वृद्धि रोकने के सुझाव दीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, सब क्वेश्चन आते हैं समाज के हित के लिए है। जनसंख्या वृद्धि रोकने के सुझाव दीजिए। भारत में जनसंख्या वृद्धि रोकने के उपाय, शिक्षा का प्रसार करो, ज़्यादा से ज़्यादा परिवार नियोजन,
विवाह की आयु में बच्चों वृद्धि, यानी विवाह की उम्र ज़्यादा होनी चाहिए। संतानोत्पत्ति की सीमा का निर्धारण, सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना, संतति सुधार कार्यक्रम, जीवन स्तर को जो है ऊंचा उठाने का प्रयास, स्वास्थ्य सेवाएं, मनोरंजन के साधन, जनसंख्या, शिक्षा, संचार माध्यमों द्वारा जो है प्रचार प्रसार। ठीक है। अगला क्वेश्चन बच्चों, जनजाति समूह से आप क्या समझते हैं? तो जनजाति एक ऐसे लोगों का समूह है, देखो, जो वनों में रहते हैं, जंगलों में रहते हैं, हाँ, पहाड़ों में रहते हैं, वो सब जनजाति, जिसको भारतीय संविधान में एसटी कहते हैं, एसटी के नाम से जो है जाना जाता है जनजातियों को। ठीक है बच्चों। देखो, जनजाति ऐसे लोगों का समूह है जो एक निर्धारित भौगोलिक क्षेत्र में रहते हैं, सामान्यतः जंगलों तथा पहाड़ियों में। इनकी एक जो है साझा संस्कृति होती है। ये आर्थिक रूप से जो है क्या होते हैं बच्चों? पिछड़े होते हैं। अंतर्विवाह को समझाइए। तो जब एक व्यक्ति अपने जीवन साथी का चुनाव अपने ही समूह से करे तो ऐसे विवाह को बच्चों अंतर्विवाह कहते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विस्तारित परिवार से आप क्या समझते हैं? तो हमने पढ़ाए भी है। इस प्रकार के परिवार बच्चों सभी रक्त संबंधी और कुछ अन्य संबंधी भी सम्मिलित होते हैं। ऐसे परिवार सदस्यों की संख्या बहुत अधिक होती है। देखो, विस्तार से नाम लेना है, यही ज़्यादा होती है। मातृवंशी परिवार से आपका, जिसमें बच्चों माता ही सर्वेसर्वा हो, ऐसे परिवार में वंश परंपरा के नाम, जहाँ माँ के नाम से चलती है और माँ से पुत्रियों के वंश नाम मिलते हैं। मालाबार के नागरों में ऐसी प्रथा जो है पाई जाती है। ठीक है, जहाँ माता ही सर्वेसर्वा होती है। नातेदारी को प्रभावित की, नातेदारी को रिश्तेदारी भी कहते हैं। ये सब क्वेश्चन तो अपने मन से आप लिख सकते हैं बच्चों। लगातार कई वर्षों परीक्षाओं में पूछा जा रहा है। देखो, सामाजिक रूप से मान्यता प्राप्त ऐसे संबंधों को नातेदारी स्वजनता कहा जाता है, जो रक्त, विवाह अथवा दत्तता पर आधारित होते हैं। नातेदारी के जो है प्रमुख प्रकार लिखिए। अगला क्वेश्चन है, तो बच्चों नातेदारी के दो प्रमुख प्रकार निम्नलिखित हैं। नंबर 1 समरक संबंध, नंबर 2 जो है विवाह संबंध। अगला क्वेश्चन है कि जात की विशेषताएं लिखिए। तो धुर्य ने जात की 6 विशेषताएं का उल्लेख किया है। समाज का खंडात्मक विभाजन, संतनातन भोजन तथा सामाजिक। तो बच्चों ये थे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन।